राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश, एक गंभीर सवाल। देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठी साजिश रची है? क्या उन्होंने लोगों पर दबाव बनाया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे? यह कोई साधारण आरोप नहीं है, बल्कि एक गंभीर सवाल है जिसे हमें समझना होगा। राजरत्न अंबेडकर का बयान। कांग्रेस पार्टी इस समय बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर का एक बयान वायरल कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वे राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करें। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक झूठी कहानी गढ़ी है। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के शब्द। उन्होंने कहा, मुझे भी अप्रोच किया गया था कि आप राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। यह बयान हमें बताता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। राहुल गांधी का आरक्षण पर बयान। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जब तक भारत में जातिवाद और सामाजिक असमानता है, तब तक आरक्षण रहेगा। उनका यह बयान पूरी तरह से सही है और इसे गलत तरीके से पेश किया गया। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India,
has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation, right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. बीजेपी का दुष्प्रचार जब राहुल गांधी ने यह कहा तब गोदी मीडिया और बीजेपी ने इसे तोड़ मोड़ कर परोस दिया। मायावती और चिराग पासवान जैसे नेता भी इस मामले में कूद पड़े। यह सब स्पष्ट है कि बीजेपी ने जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर उग्र हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर साफ बता रहे हैं कि ऐसे आरक्षण पर राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी ने दबाव बनाया। यह बयान साबित करता है कि असली अंबेडकर राइट्स राहुल गांधी के पक्ष में है। निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों, यह समय है कि हम इस झूठे प्रचार को समझें और इसके खिलाफ खड़े हों। हमें यह जानना चाहिए कि राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी की कितनी अहमियत होती है। क्या हम इस साजिश को बर्दाश्त करेंगे? क्या हम इस सच को उजागर करने के लिए खड़े होंगे? यह सवाल अब आपके सामने है। आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें और सच्चाई को सामने लाएं।